नमस्कार दोस्तों, एडवांस मैथ फॉर एसएससी सीजीएल 10+2 सीडीएस और भी बहुत सारे कंपटीशंस में आने वाले एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। देखिए, कुछ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ हम इसे आपको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 + x√3 बराबर है 1/2 + √3। तो पूछा गया है x की वैल्यू बताइए। तो यहां पर देखिए क्या करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में जो ये पोर्शन दिया हुआ है इसका रैशनलाइजेशन करना होता है, परिमेयकरण, यानी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 + √3 है, इसका अपोजिट साइन क्या होगा 2 - √3। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 - √3 की ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 - √3 और नीचे 2 - √3 की मल्टीप्लाई हो जाती है। नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, यानी a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, यानी ये नीचे 1 बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 + x√3 = 2 - √3 आ जाएगा। अपॉन में 1 बन गया, ये 2 से 2 कट गया, x√3 √3 से √3 एक √3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई -1। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a = 332, b = 333, c = 335 और आपसे पूछा गया है a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब -3abc की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a + b + c बटे 2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो इसकी वैल्यू के लिए हमें लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि a b c की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो उनकी क्यूब करने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। a की जगह 332, b की जगह 333, c की जगह 335, इन तीनों को जोड़ लूं तो देखिए 300 या 900 तो सीधे हो गए। अब यहाँ 3 और 2 5 और 5 10, यानी ये हो जाएगा 1000 बटे 2। अब देखिए a - b 332 में से 333 घटाइए, कितना बचा -1। -1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 333 में से 335 घटाइए, कितना बचा -2। -2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस c में से a घटाइए, 335 में से 332 घटाए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 9 4 13 14, 14 गुना 500, 500 गुना 14, यानी 7000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर n उसका रूट बराबर है 243, तो वैल्यू बताइए n की। रूट का मतलब होता है दूसरा मूल, जो है लिखा नहीं होता। अगर ये हम हटा देते हैं तो 3 की पावर n बटे 2, ये रूट का जो मूल जो सभी मूल होता है वो बटे में आ सकता है। बराबर आप इसे बेस इसका 3 बनाइए। 3 की कितने पावर को 243 कहा जाता है? 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। अब बेस सेम होंगे तो पावर सेम रख लीजिए, n = 2 5 जा 10, ये n की वैल्यू 10 यहां पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, x = 5 + 2 √6 हो तो x + 1/x क्या होगा। आप सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 स्टेपों का ध्यान रखो। इसका स्क्वायर करके देखो, 25 इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। जो इनका डिफरेंस है वो यहां पर संख्या लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाओगे जो मैं बताने जा रहा हूं। वैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। x + 1/x की वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ कुछ नहीं करना,
हमें पता है ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर ज़्यादा है, इसका स्क्वायर कम है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और x + 1/x पूछा जाए तो आपने क्या करना है, जो इसमें बड़ी संख्या है उसका 2 गुना कर देना है, यानी 2 गुना 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। और अगर ये x - 1/x पूछता तो आपने छोटी वाली संख्या का डबल कर देना है, दुगुना कर देना है, चिन्ह सही। अब ये प्लस का है तो प्लस का ही 2 गुना 2√6 हो जाता, 4√6 इसका आंसर आ जाता है x - 1/x का। और देखिए अगला क्वेश्चन, कई बार क्या होता है वो इस तरह के क्वेश्चन में ही x की वैल्यू दी है और √x + 1/√x पूछ रहा है, तो आपको ये √x पहले निकालना आना चाहिए। तो 5 + 2√6 का रूट कैसे निकालते हैं, देखिए जरा। इस तरह के क्वेश्चंस का जो रूट वाला पोर्शन, रूट की अंदर दे रखा हो, उसका रूट निकालना हो तो उसके लिए कुछ आपने ध्यान देना है। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसमें रूट वाले पोर्शन में सबसे पहले आप 2 की भाग देके देख लीजिए, क्या बचा, √6। जब आप इसमें 5 + 2√6 का रूट निकालेंगे, यानी √x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस वाले रूट वाले पोर्शन में 2 की भाग दे दीजिए। स्टेप नंबर 1, जो बच जाए उसके ऐसे टुकड़े कीजिए, ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुना कर करके तो वही आए और उन दोनों के वर्गों का जोड़ यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो हो। √3 का वर्ग 3 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, 3 और 2 5। यहाँ बीच में प्लस दिया हो तो प्लस लगा दीजिए, तो √x की वैल्यू आ जाएगी √3 + √2। अब अगर सवाल आगे पूछा जाए, जैसे ये पूछा है √x + 1/√x क्या होगा, तो आप इसका स्क्वायर करके देखो, 3 आता है, इसका स्क्वायर करो 2 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 ही यहाँ पर मौजूद है। तो आप बड़े वाला ये है, प्लस में बड़े वाले का डबल, और अगर ये मैं माइनस निकालता तो छोटे वाले का मैं डबल कर दूंगा। ठीक, आप क्वेश्चन तो यहाँ 10 ही लिखे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ में मैं और भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप जरा ध्यान से सीखें, क्योंकि 10 क्वेश्चन के साथ में आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप वो छोड़ेंगे नहीं अगर आपने सही से सीखा है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, अक्सर इसमें ऐसे पूछ लेते हैं 7 + 2√10 का रूट कीजिए, तो आप इसमें 2 से भाग करोगे, √10 बचेगा। 5 √5 × √2 करेंगे तो √10 आ रहा है, दोनों के स्क्वायर का सम 7 आ रहा है। यहाँ बीच में मान लो प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, तो इसका जवाब क्या होगा, √5 - √2। अच्छा, और देखिए कुछ क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। मान लीजिए ये है 8 - 2√15, फिर यहाँ वही 2 की भाग, √15 बचा, 5 दिया 15, √5 की √3 में गुना करिए तो √15 आ गया, और दोनों के वर्गों का जोड़ 8 बैठ रहा है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 8 - 2√15 का रूट क्या आ जाएगा, √5 - √3। और देख लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है 9 + 4√5। तरीका वही है, पहले 2 की भाग, बचा क्या, 2√5, आप इन्हें अलग अलग कर लो, 2 और √5, 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, 4 5 9 लिखा हुआ है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, इसका आंसर आ गया 2 + √5। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर वो 12 लिख दे, तब भी 2√5 अलग अलग टुकड़े करोगे तो ये जोड़ 12 नहीं आ रहा, तब उस स्थिति में आपने क्या करना है, 2 को रूट के अंदर ले जाना है। अंदर ले जाओगे तो रूट के अंदर जाकर वो डबल हो जाता है, 2 × 2 और 5 यहाँ पहले से ही है, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब √20 के ऐसे टुकड़े करो कि गुना करके तो 20 ही आए, √20 ही आए, और दोनों के वर्गों का जोड़ ये जो संख्या लिखी है वो आए। तो √10 × √2 करूंगा, 10 दूनी 20 ही आ जाएगा, और वर्गों का जोड़ ये 12 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, तो 12 + 4 √5 का रूट क्या आ जाएगा, √10 + √2। अक्सर ऐसा भी देखा गया है 2 + √3, इसका रूट कीजिए। तो यहाँ पर 2 भी नहीं, रूट भी नहीं, कुछ भी नहीं बाहर दिया है, सिंगल है, तब भी मेरा पहला स्टेप क्या है, मैं इसमें 2 की भाग करूंगा, मेरे पास क्या है, √3/2। अब इसके टुकड़े कैसे करूं, तो
तो जो नीचे वाला 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख लीजिए। √2 इंटू √2, 2 के टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा 3/2 का अंडरूट अलग, 1/2 का अंडरूट अलग, दोनों का वर्ग करोगे 3/2 प्लस 1/2 4/2, 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है 1 प्लस √3/2, इसका रूट कीजिए। तो यहाँ भी वही तरीका, पहले 2 की भाग करूंगा, तो 2 की भाग करने पर यहाँ क्या आ जाएगा √3/2 और 1 2 और आ जाएगा, तो गुना 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो √3/2 और 1/2, 2 टुकड़े कर लीजिए। इसका वर्ग करोगे 3/4, इसका वर्ग करोगे 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4 यानी 1, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसका आंसर √3/2 प्लस 1/2 है, दूसरा आंसर √3/2 माइनस 1/2 है। माइनस वाले केस में आप चाहे पहले ये लिखें चाहे पहले ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही लिख सकते हो ऐसे, प्लस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे चलता हूँ, इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। चाहता तो मैं अलग अलग क्वेश्चन भी लिख सकता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में बिगेस्ट नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो जब इस तरह का कोई दे रखा हो, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 24, 36, 48, 60, ये सब, इन सब का एचसीएफ निकाल लीजिए, मैसे निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, यानी ऐसी बड़ी संख्या निकाल दीजिए जो 60, 48, 36, 24 सारों को काट सके। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 12 से सब कट रही है, और 12 की सब में भाग दे दीजिए। 2 की पावर 60 में 12 की भाग दी तो 2 12 पंजे 60, 3 की पावर 48 में 12 चौक 48, 4 की पावर 12 तिया 36, 5 की पावर 12 दूनी 24, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 81, यानी 3 की पावर 4, वो किससे आई थी, 3 की पावर 48, तो यहाँ पर 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके आगे मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि √30 प्लस √30 प्लस √30 ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको किस तरीके के सॉल्यूशन करना होता है। वेरी सिंपल सॉल्यूशन है, इस 30 के ऐसे फैक्टर करो कि इनकी गुना तो आए 30 ही और दोनों का डिफरेंस आए 1। 30 के मैंने ऐसे फैक्टर किए जिससे गुना 30 आए और डिफरेंस आए 1, तो 6 पंजे 30, 6 में से 5 गए, तो इसके 2 जवाब होंगे, 6 प्लस का और 5 माइनस का। अब आपने ऑप्शन देखना है, प्लस वाला दिया है माइनस वाला दिया है, दोनों ही सही है, जो भी ऑप्शन में हो, दोनों हो तो दोनों ठीक है, एक हो तो एक, जो भी हो वो ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और 5 प्लस का हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस वाला होने पर बड़ा वाला प्लस का छोटा माइनस का लेना है, माइनस वाला होने पर छोटा वाला प्लस का और बड़ा वाला माइनस का ले लेना है। आप इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह लगूँ 30 की जगह हो जाता है 20, तब इसका जवाब क्या होगा, तो 5 चौक 20 और 5 माइनस 4 1, तो इसका मतलब +5 और -4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए और कई क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि a + b + c बराबर है 0। तो बताइए a² + b² + c² / c² - ab की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल, जब हमें ये पता है कि a + b + c बराबर 0 है तो a + b बराबर हो जाएगा -c। आप चूंकि मुझे स्क्वायर की आवश्यकता पड़ रही है तो मैं इस पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। ये a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab और ये हो गया c²। ये 2ab में उधर ले जाऊं तो a² + b² की वैल्यू हो जाती है c² - 2ab। तो जहां पर ये a² + b² लिखा हुआ है मैं इसकी जगह c² - 2ab लिख सकता हूं। तो यहाँ पर c² - 2ab + c² ये है
बटे सी स्क्वायर माइनस ए बी ये है। अब यहाँ पर सी एक ये तो दो सी स्क्वायर हो गए, इसमें से दो कॉमन ले लूँ तो सी स्क्वायर माइनस ए बी बचा, और इससे ये कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 2, तो ए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो, और बहुत सारी वैल्यू इसमें पूछी गई है। तो जरा इसके आधार पर इसको करने के लिए आप एक ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसको जान लीजिए। एक्स स्क्वायर यहां पर कुछ भी लिखा है, मैंने प्लस लिखा है, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 देता है, लेकिन जब प्लस लिखा है तो प्लस से ही जानिए। वैसे सवाल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ये ए उधर पहुंचकर प्लस का हो जाता है, अगर मैं प्लस कर दूं तो ये माइनस का हो जाएगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूं तो जो भी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए, यानी आप ऐसे ही पहले फॉर्मूला जान लीजिए, चिन्ह तो उसके आधार पर आप वैसा ही लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर ए की क्यूब माइनस 3 इंटू ए होगा। अब ये ऐसे फंडे हैं कि अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर आप दे पाएंगे। x4 प्लस 1 अपॉन x4 बराबर क्या होगा, जो ये 2 वाला है इसका एक बार फिर स्क्वायर कीजिए, फिर 2 घटा दीजिए। x5 प्लस 1 अपॉन x5 क्या होगा, ये 3 वाले में 2 वाले की गुना कीजिए, और सिंगल वाला घटा दीजिए। x प्लस 1 अपॉन x सिंगल वाला है घटा दीजिए। और x6 प्लस 1 अपॉन x6 के लिए क्या कीजिए, x6 प्लस 1 अपॉन x6 के लिए क्या करना है, ये 4 वाला और 2 वाला इन दोनों को पकड़िए, और 2 वाले में 4 वाले से एक कम की गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 6। और अगर मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का घटाइए और रूट कर दीजिए, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के सारे आंसर निकल आएंगे। आप पहले मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, पहले मैं एक सवाल उसी के आधार बता देता हूँ। ये अगर इधर माइनस का 4 है तो उधर प्लस 4 हो जाता है, ये प्लस 4 होता है तो माइनस हो जाएगा, आप वैसे ही वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, आप देखिए उधर मैंने क्या लिखा है वो a के बराबर है, या आप जान भी सकते हैं ये कैसे होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया 4x। अब मैंने दोनों तरफ x की डिवाइड कर दी, तो x से x कट गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4। तो यही मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं, तो 4 की क्यूब क्या हुई 64, और 3 चौक 12 घटा दिया तो कितना आ गया 52। अगर मुझे x की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 वाला निकालते हैं, 2 वाला क्या निकला 14। अब 14 का स्क्वायर करो और फिर 2 घटा दो, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, में से 2 गया 194। अगर मुझे 5 वाला निकालना है, अब मैं यहाँ पे अगर प्लस कर देता हूँ तो यहाँ ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। -4 का स्क्वायर करूँगा, 16 में से 2 गए 14, -4 की क्यूब करूँगा तो ये माइनस का 64 और माइनस का 12, तो माइनस का 76 हो जाएगा। और x4 प्लस 1 अपॉन एक्स करूँगा तो ये जो 14 है इसका एक बार फिर स्क्वायर करके 2 घटाऊंगा, यानी 194 ही आएगा। आगे देखिए, इसके बाद है x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5। एक्स की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5 निकालने के लिए हम पहले 3 वाला निकालते हैं, फिर 2 वाला निकालते हैं, दोनों की गुना करते हैं। तो अभी 4 की क्यूब 64 में से 3 चौक 12 गए 52 आया था 3 वाला,
2 वाला आया था 14, दोनों की गुना करो और उसमें से सिंगल 4 घटा दो। 14 दूनी 28 और 14 पच्चीस 70, 728 में से 4 घटा दो, यानी ये कितना आ जाएगा 724। और अगर मुझे x की 6 प्लस 1/x की 6 चाहिए तो क्या करेंगे, आप 4 वाला निकाले हो 194 आया था, उससे एक कम की गुना कर दो 2 वाले में। 2 वाला क्या आया था 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 आया था, यानी 193 इंटू 14 कर दिया जाएगा तो x6 प्लस 1/x6 निकल आएगा। यदि मुझे x माइनस 1/x चाहिए तो क्या करेंगे, मैंने उधर लिखा है a स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, तो a की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 के 12, रूट 12, या तो वो रूट 12 लिखा होगा या इसको उसने 4 दिया 12, 4 का रूट 2, 2 रूट 3 लिख दिया जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, m प्लस 1/m माइनस 2 इजकल टू 4 और m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल हो कि x प्लस 1/x बराबर 2 और x की पावर चाहे 40 हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, तो वैल्यू 2 ही होगी। क्यों, ये 2 तब आता है जब ये x की वैल्यू मैंने 1 रखी हो। 1 प्लस 1 बराबर 2, 1 की पावर 40 प्लस 1 की पावर 40 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही काम किया गया है, m प्लस 1/m माइनस 2 बराबर है 4। तो जैसे यहाँ पर m माइनस 2 बन रहा है वो मैंने ऊपर भी बना लेना चाहिए। कैसे बनाऊंगा, m प्लस 1/m माइनस 2 बराबर है 4, तो 2 मैं यहाँ घटा दूँ और 2 यहाँ घटा दूँ तो वैल्यू तो बराबर ही रही। तो m माइनस 2 प्लस 1/m माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये वही सिस्टम हो गया, x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होगी 2, तो इसका मान कितना होगा 2। चाहे यहाँ पे क्यूब चढ़ा दो, चाहे 1000 पावर चढ़ा दो, तो वैल्यू क्या आएगी 2। तो इस प्रकार आपको जो है 10 क्वेश्चन के साथ में और भी 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर आप इन्हें ढंग से देखते हैं तो एडवांस मैथ के बहुत सारे कंपटीशन में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। देखिए भाइयों, थैंक यू।